दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। शाम को रिसेप्शन के लिए राशि को गुंजन और मोनिका ने मिलकर तैयार कर दिया था। राशि और मयंक के सारे दोस्त, ऑफिस स्टाफ और जितने भी जानने वाले लोग थे, सब लोग इसमें शामिल हुए थे। 1 महीने बाद रिसेप्शन, फिर भी बड़े लोगों के बड़े काम। सबने बारी बारी से गिफ्ट दिया। कुछ लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया और कुछ फॉर्मेलिटी के बाद खाने पीने चले गए। गुंजन, राशि, जीजू, आप दोनों हमारे साथ चल रहे हैं या फिर अकेले खाना खाने वाले हैं? मयंक ने राशि को देखा, फिर गुंजन और मोनिका को देखते हुए बोला, जिसके पास आप दोनों जैसी साली होंगी वो अकेले क्यों खाना खाएगा? चलिए। राशि, मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। मयंक, यार तुम्हें मेरे हाथ से खाना है तो बताना चाहिए ना। फिर सबको देखते हुए बोला, वो क्या है ना, आज हम दोनों में एक शर्त लगी थी और उसमें जो हारता वो सामने वाले को अपने हाथ से खिलाता। और गुंजन, आप हार गए? राशि, ऐसा कुछ नहीं है। मोनिका, चल ना यार, जीजू इतना प्यार से तुझे अपने हाथ से खिलाने को बोल रहे हैं और तू परेशान कर रही है। बोलते हुए दोनों उसे पकड़कर गार्डन में लेके टेबल पर आ गई। मयंक को किसी ने रोक लिया तो वो उनसे चलकर बैठने को बोल उनसे बात करने लगा। राशि ने डॉक्टर बंसल को किसी से बात करते देखा तो जल्दी से उठते हुए बोली, तुम दोनों बैठो, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ। गुंजन, लेकिन जाना कहाँ है? तुम्हें जीजू आते होंगे। राशि, बाथरूम में से बस 5 मिनट, समझना। मोनिका, ओके, लेकिन जल्दी आना। राशि, बस आ रही हूँ, बोलते हुए इधर उधर देखकर जल्दी से डॉक्टर बंसल को ढूंढते हुए उनके पास आ गई। इधर ज़्यादा लोग नहीं थे। राशि, हेलो डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो मैंने आपका फ़ोन कई बार ट्राई किया लेकिन लगा ही नहीं, इसलिए मुझे यहाँ ऐसे आना पड़ा। डॉक्टर बंसल जी, कोई बात नहीं, बोलिए, क्या पूछना था? आपको उस दिन भी आप परेशान थी, मैंने मिस्टर अग्रवाल को बताया था तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं जानती हूँ वो आपसे दूरी मेंटेन किए होंगे। राशि, मतलब क्या है आपके कहने का? मुझे कुछ समझ नहीं आया। पीछे से मयंक की आवाज़ आई, हेलो डॉक्टर, आपने कुछ लिया या अभी भी? राशि, तुम भी, तुमने इन्हें कुछ खिलाया पिलाया या फिर अभी भी बातों में लगी हुई हो? डॉक्टर बंसल, जी बिल्कुल, मैंने ले लिया है, अब मुझे निकलना है, पहले ही काफ़ी लेट हो चुका है। और आप मिसेज अग्रवाल, आप कभी हॉस्पिटल आकर मुझसे मिल लीजिएगा, बोलकर निकल गई। मयंक, बाय डॉक्टर। डॉक्टर बंसल बाय बोलकर निकल गई। राशि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मयंक, मैं तो तुम्हें ढूंढते हुए इधर आया और ये सवाल तो मेरा होना चाहिए। राशि अब कुछ नहीं बोली और जाने लगी। मयंक, क्या बात कर रही थी डॉक्टर से? राशि, कुछ नहीं, और जो करना होगा मैं कल जाकर कर लूँगी। मयंक, और किसने बोला कि तुम कहीं भी अकेले जाओगी? राशि उसे एक नज़र देखकर आगे बढ़ गई। गुंजन यार, कहाँ रह गई थी? हम सब कब से तेरा वेट कर रहे हैं और तुम गायब हो गई। 10 मिनट बोलकर गई थी, आधा घंटा हो गया, तेरे चक्कर में जीजू भी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। मयंक चेयर खींचकर बैठते हुए बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इतना तो इंतज़ार कर ही सकता हूँ, मैं बोल बगल में राशि को बैठने का इशारा किया तो वो भी बैठ गई। अब सारे मेहमान लगभग खाना खाकर जा रहे थे। राशि इधर उधर देखते हुए बोली, मोनिका कहाँ है? गुंजन, वो उसे कुछ काम था, तू खाना खा, वो आ रही होगी। मयंक, मैं खिला रहा हूँ ना। राशि, मैं खुद से खा सकती हूँ। गुंजन, यार जीजू प्यार से खिला रहे हैं तो खा लेना आज। मयंक, जाने दीजिए, आपके दोस्त को भरोसा ही नहीं है कि मैं इसे प्यार से खिलाऊंगा। गुंजन, राशि खा लेना। मयंक ने उसके तरफ एक बाइट बढ़ाया तो उसने अब बिना कोई जिद खा लिया, लेकिन दिमाग में अभी भी डॉक्टर बंसल ही चल रही थी। क्या बोल रही थी? कुछ साफ साफ बोला नहीं, इसका मतलब है
ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या मयंक उसे बाहर जाने नहीं देगा? नंबर भी शायद उसने चेंज कर दिया है, पता कैसे चलेगा वो क्या बोल रही थी। कुछ देर में सबने खाना खाया। राशि के मम्मी पापा उससे मिलकर और खुद का ख्याल रखने को बोलकर अपने घर चले गए। गुंजन और मोनिका को मयंक ने ड्राइवर से उनके घर छोड़ने को बोला तो वो दोनों भी सबसे मिलकर राशि को बेस्ट ऑफ लक बोलकर निकल गई। राशि अब अपने रूम में आई तो उसका पूरा डेकोरेट था। उसे देखकर पहले गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खुद को शांत किया तो मोनिका और गुंजन का बेस्ट ऑफ लक बोलना याद आया। मतलब ये सब उन दोनों ने किया। सोचते हुए अलमारी से चेंज करने के लिए कपड़े निकालने लगी। मयंक अंदर आया और रूम देखा तो जैकेट उतार कर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, वाह, इतना सब कुछ मेरे लिए यार, तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया। बोलकर उसे पीछे से पकड़ लिया। राशि उसका हाथ हटाते हुए बोली, ज़्यादा गलतफहमी में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब गुंजन और मोनिका का किया धरा है। मयंक, हाँ तो जब उन दोनों ने ऐसा कर ही दिया है तो हम दोनों भी थोड़ा सा बहक जाते हैं ना। आज के लिए सारे झगड़े साइड कर, ठीक है? बोलकर उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोला, क्या ख्याल है? अब डेकोरेशन ख़राब करना अच्छा थोड़े लगता है। राशि उसका हाथ पकड़कर दूर करते हुए चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद मयंक आकर बेड पर लेटते हुए बोला, ये दिन कब आएगा मयंक अग्रवाल? राशि बाहर आते हुए बोली, कभी नहीं। मयंक उसके पास आते हुए बोला, क्यों? राशि, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो क्या छुपा रहे हो मुझसे। मयंक, मैं क्यों कुछ भी छुपाऊंगा तुमसे? राशि, तुमने गौतम को छोड़ दिया। मयंक दूर होते हुए बोला, हाँ तो क्या उसका आचार डालूंगा मैं? उसने जो किया उसकी सज़ा पूरी हुई, वो आज़ाद हो गया। राशि, और सोमित की कंपनी के सारे शेयर क्यों खरीद लिए? मयंक, बिजनेस है बीवी, और तुम वो सब छोड़ो, आज के बारे में क्या ख्याल है? राशि, ध्यान से देखो, दुनिया के सामने नहीं हो, खुद के रूम में हो। ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बोल आकर सोफे पर सो गई। मयंक ने भी अब कुछ नहीं बोला और आकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। एक तो पूरा रूम गुलाब और मोंगरे के खुशबू से महक रहा था, ऊपर से राशि उसे आज कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी, जिससे उसका दिमाग भटक रहा था। तो हाथ सर के नीचे रखकर ऊपर देखने लगा। दूसरे दिन राशि की नींद खुली तो जल्दी से सामने देखा तो मयंक सर के नीचे हाथ रखे उसे ही देखे जा रहा है। राशि बिना कुछ बोले उठ गई, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ खराब लग रही थी, जिस पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उठकर बाथरूम में चली गई। मयंक उठते हुए बोला, आज कुछ बोला क्यों नहीं? चलो मयंक अग्रवाल, उठ जाओ, सज़ा देने के लिए लाया था, लेकिन अब तो खुद ही सज़ा मिल रही है। जिसे अपनी ही बीमारी का नहीं पता, उसे और क्या सज़ा मिल सकती है? बोल अपना फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। कुछ देर बाद राशि फ्री होकर बाहर आई। मयंक पीछे से बोला, तुम दवा तो ले रही हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने? बोलते हुए आकर ड्रावर में चेक किया तो उस दिन के बाद की सारी दवाइयाँ ऐसे ही पड़ी हुई थी। मयंक उसे घूरते हुए बोला, तुमने दवा क्यों नहीं लिया? बोला था ना मैंने कि टाइम से दवा ले लेना। राशि, ठीक है, आज जाकर मैं डॉक्टर से मिल लूँगी। मयंक, क्यों? राशि बताना ज़रूरी नहीं समझती, और उसका हाथ हटा कर जाने लगी। मयंक आगे आते हुए बोला, अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। राशि, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, मैंने गुंजन को बोल दिया है, वो मेरे साथ चली जाएगी। मयंक, क्यों? तुम उसके साथ क्यों जाऊंगी? तुम मेरी बीवी हो, इसलिए मैं चलूँगा, और आगे का ना तो मुझे कुछ कहना और ना ही अब कुछ सुनना है। बोलकर बाथरूम में चला गया। राशि ने उसे जाते हुए देखा, फिर कुछ सोचते हुए बाहर चली गई। किचन में आई तो मालती जी शंभू के साथ नाश्ता बनवा रही थी। राशि को दरवाजे पर देखा तो अंदर आने को बोल दिया। राशि, गुड मॉर्निंग माँ, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मालती जी, जी हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है? शंभू किसी काम से बाहर चला गया तो उसने उसके कान के कुछ बोला। मालती, लेकिन बेटा मयंक सही बोल रहा,
और उससे क्या शर्माना, हस्बैंड है तुम्हारा और भरोसा है मुझे वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। तुम टेंशन ना लो, मैं उससे बात कर लूँगी। राशि, लेकिन माँ उनको काम होगा ऑफिस में, तो मैं गुंजन के साथ चली जाती, वो फालतू में परेशान होंगे। मालती जी उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा काम का क्या है, वो ज़िंदगी भर करना है, लेकिन हेल्थ वो काम से ज़्यादा ज़रूरी है। तुम टेंशन ना लो, वो बस दिखाता सख्त है, अंदर से तुम्हें बहुत चाहता है। तुम चलो डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं शंभू से बोल कर सबके लिए नाश्ता लगवा दे रही हूँ। राशि अब वापस से खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, साइको और मुझे चाहता है, उसके चाहत से अच्छा मैं सुसाइड ना कर लूँ। मयंक, शंभू नाश्ता लगाओ, मॉम डैड कहाँ है? मालती जी बाहर आते हुए बोली, वो किसी काम से बाहर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे और तुम राशि को लेकर हॉस्पिटल चले जाओ। मयंक ने राशि को देखा तो वो चुपचाप धीरे धीरे नाश्ता कर रही थी। चेहरे से पता चल रहा है कोई प्रॉब्लम है, दवा भी वैसे ही पड़ा हुआ था। मयंक तो अपना नाश्ता करते हुए बोला, ठीक है। कुछ देर बाद मयंक उठते हुए बोला, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम बाहर आ जाओ। राशि ने उसकी तरफ देखा तो वो गुस्से में दिख रहा था। राशि, माँ मुझे नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। मयंक ने सुना तो रुकते हुए बोला, क्या कहा नहीं जाना? क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें क्यों नहीं जाना? राशि, माँ मयंक उसे गोद में उठाते हुए बोला, ज़्यादा बकवास नहीं, बोलकर उसे लेकर बाहर आया और गाड़ी खोलकर बैठाते हुए बोला, मॉम से बताने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें, मैं चल रहा था ना। बोल दूसरे तरफ से आकर बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दिया। राशि, क्यों बता दिया तो ऐसा क्या हो गया? मयंक, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और जो भी प्रॉब्लम है वो तुम्हारी लापरवाही से हुआ है, समझी? बोला था ना दवा खाने के लिए, खा नहीं सकती थी। राशि पेट पकड़ते हुए बोली, तुमने बताया मुझे किसी चीज़ की दवा खिला रहे हो, अगर बता देते तो वह मैं खा लेती, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। और अब ज़्यादा बकवास मत करो, क्योंकि जो भी हो रहा है मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मयंक, और मैंने क्या किया जरा बता सकती हो? राशि, तुमने बताया क्यों नहीं? मयंक, क्योंकि बताने जैसा कुछ था ही नहीं। राशि, झूठ मत बोलो। मयंक, जो समझना है समझो, बोलकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल थे। सामने रजनी जी ने राशि को देखा तो अजीब सा मुँह बना लिया। मयंक उसका हाथ पकड़कर साइड से आगे निकल गया। अंदर आया तो डॉक्टर बंसल उसी का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर बंसल, हेलो मिस्टर एंड मिसेज अग्रवाल। मयंक, हेलो डॉक्टर, वो आप? डॉक्टर बंसल, क्यों अभी भी कोई प्रॉब्लम है? राशि को देखते हुए बोली तो राशि मयंक को देखने लगी। मयंक, बोलो क्या प्रॉब्लम है, सुबह से परेशान हो। राशि, तुम बाहर जाओ, मुझे अकेले में बात करना है। डॉक्टर बंसल, मिसेज अग्रवाल वो आपके हस्बैंड है। कोई बात नहीं, आप बोलिए क्या प्रॉब्लम है। राशि अभी भी मयंक को देख रही थी। मयंक, ओके जा रहा हूँ डॉक्टर, इसने 1 महीने की दवा बिल्कुल नहीं खाई है, तो अब और इंतज़ार मैं नहीं कर सकता, बोलकर बाहर निकल गया। डॉक्टर बंसल बैठते हुए बोली, आपने दवा क्यों नहीं लिया है? अगर आप दवा टाइम से ले ली होती तो आई थिंक वो इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं थी। राशि, लेकिन डॉक्टर मुझे हुआ क्या है जिसकी दवा आप मुझे खिला रही हैं, जबकि मुझे ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आज सुबह से मेरे पेट में फिर से वही दर्द हो रहा है। डॉक्टर बंसल, मिस्टर अग्रवाल ने नहीं बताया आपको? तो सच में वो आपसे और परवाह दोनों करते हैं, इसलिए आपको हर्ट नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन आई एम सॉरी, आपको इंड्रोमेट्रिस है। अगर आपने अभी भी दवा नहीं लिया तो आगे आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और अपने पास रखे टैबलेट पर उसके पहले की रिपोर्ट उसके सामने रख दिया। राशि ने रिपोर्ट देखा और बिना कुछ बोले बाहर आ गई। मयंक फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसे बाहर निकलते देखा तो उसके पास आते हुए बोला, क्या बोला डॉक्टर ने? राशि ने उसे देखा और बिना कुछ बोले बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई। मयंक उसके पीछे आते हुए बोला, राशि क्या बोला डॉक्टर ने? राशि, जो तुमसे बोला था वही बोला।
मयंक अब कुछ नहीं बोला, गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ घुमा दिया। रास्ते भर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला। बाहर गाड़ी रुकी तो राशि बाहर जाने लगी। मयंक उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, प्रॉब्लम क्या है? राशि, कुछ नहीं, मेरे लिए तो अच्छा ही है और अब मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम और बढ़ जाए। थोड़ा दर्द ही सहना पड़ेगा, ना तो सह लूँगी, कम से कम इसी वजह से तुम तो मुझसे दूर रहोगे। अगर चाहते हो कि ये सब ना हो तो चुपचाप डिवोर्स दो और अपनी लाइफ जियो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मयंक, और तुम्हें लगता है ऐसा कभी हो सकता है तो गलत सोच रही हो। मैंने तो सोचा था सब आराम से हो जाए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो भागना था। तो कोई नहीं, आज से दवा खिलाने की जिम्मेदारी मेरी, और वो भी प्यार से, क्योंकि तुम्हें डर तो मुझसे लगता नहीं है। तो अब थोड़ा प्यार आजमा लिया जाए, क्या ख्याल है? राशि उसका हाथ छुड़ाते हुए बोली, बहुत ही वाहियात ख्याल है, और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ठीक करके मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? तो सोचना भी मत, वरना। मयंक, वरना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोलकर उसका सीट बेल्ट खोलकर अपने पास खींच लिया। राशि खुद को छुड़ाते हुए बोली, तुम जैसे खुदगर्ज इंसान से मोहब्बत नहीं करनी होगी, इसलिए जो हो वही रहो तो बेहतर है। और मुझ पर तरस खाने के बारे में सोचा भी तो पीछे के याद रख लेना। मयंक उसे देखते हुए बोला, मयंक किसी पर तरस खाता भी नहीं है, और तुम्हारे ऊपर वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। वो तो मैं सोच रहा था कि, लेकिन चलो कोई नहीं, कहना अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि अब जो भी होगा करके दिखाऊंगा, बोलकर उसे छोड़ दिया और बाहर निकलकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, बाहर निकलो। राशि उसे घूरते हुए बाहर निकल गई और अब बिना उसे देखे अंदर चली गई। मालती जी ने दोनों को देखा तो उठते हुए बोले, इतना जल्दी आ गए तुम दोनों? डॉक्टर ने क्या कहा? कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है? मैं जल्दी से आगे आते हुए बोला, नहीं मॉम, कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉर्मल प्रॉब्लम है। राशि जाओ, आज आराम करो। राशि सामने आते हुए बोली, मुझे माँ के पास बैठना है। मालती जी, बेटा जाओ आराम करो। मैं कहाँ जा रही हूँ, थोड़ा आराम कर लो फिर आ जाना। मैं सुन लिया, मॉम ने बोल दिया ना, अब जाओ, बोलकर उसे जाने का इशारा किया। राशि, लेकिन मुझे। मैं, राशि जिद करने की भी हद होती है, और अगर अभी भी नहीं जाओगी तो फिर। राशि, माँ देख रही है ना ये मेरे ऊपर। मालती, मैंग ये क्या है और डांट क्यों रहे हो? प्यार से भी तो बोल सकते हो ना, वो तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं बीवी है, समझे? तो आज के बाद डांटने के बारे में सोचना भी मत। जाओ बेटा आराम करो। राशि ने मैंग को देखा, फिर अपने रूम में चली गई। मैंग, शंभू उसके लिए जूस और कुछ हेल्दी बना दो। शंभू जी बोलकर किचन में चला गया। मालती जी, मैंग ये सब क्या है? मैंग, कहाँ क्या है मॉम, सब तो ठीक है। मालती जी, बेटा आराम से प्यार से समझाओ, ये क्या हर बात पर ऐसा लग रहा जैसे उसे तुम धमकी दे रहे हो। एक तो वो बीमार है और ऊपर से तुम्हारी बात, यही सब सिखाया है मैंने तुम्हें आज तक। मैंक, मॉम प्यार की भाषा उसे नहीं आती। मालती, मालती जी, प्यार की भाषा उसे नहीं आती या फिर तुम्हें समझाने ही नहीं आता। और अब जाओ और प्यार से बात करना, उससे अच्छा लगेगा। राशि रूम में आकर सोफे पर बैठते हुए सोचने लगी। मैंक इसलिए उस दिन उसके पास नहीं आया क्योंकि उसे प्रॉब्लम थी, तो अगर वो ठीक हो जाएगी तो वो फिर से उसे परेशान करेगा, और अब तो दवा भी खुद खिलाने को बोला है। शंभू अंदर आते हुए बोला, मैम ये सर ने आपके लिए, बोल सारी चीज़ें टेबल पर रख कर वापस चला गया। अभी वो सारी चीज़ों को देख ही रही थी कि मैंक अंदर आते हुए बोला, अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं? राशि कुछ नहीं बोली। मैंक ट्रे अपने सामने रखते हुए बोला, खाओ, इसके बाद दवा खाकर आराम करो। राशि उसे देखते हुए बोली, इसलिए तुम उस दिन। मैंक, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और चुपचाप खाना खाओ, और अब मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। राशि, वैसे अब क्या सोचा है, पेपर में लिखवाना है या फिर सोशल मीडिया पर डालना है? मतलब क्या गजब यार, मुझे तो सोच सोच कर तुम्हारे ऊपर हंसी आ रही है कि द ग्रेट मयंक अग्रवाल जिस मकसद से मुझे लाया था, या फिर
शादी किया था वो तो पूरा हुआ ही नहीं, और फिर भी ऐसे हुआ जैसे कि उसे दूर दूर तक उम्मीद नहीं था, और अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। मैंग उसके मुंह से जूस का गिलास लगाते हुए बोला, 1 महीने का इंतजार कर लो, वो सब भी होगा, वो भी तुम्हारी मर्जी से। राशि ने गिलास हटाना चाहा, लेकिन उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और तब तक नहीं हटाया जब तक कि उसने पूरा गिलास खत्म नहीं किया। मैंग ग्लास साइड रख कर उसके हाथ में दवा रखते हुए बोला, खाओ। राशि ने जैसे ही दवा फेंकने के लिए हाथ ऊपर उठाया, मैंग दवा उसके मुंह में अब जबरदस्ती डालते हुए पानी का गिलास लगा दिया। आज मजबूरी में राशि को खाना पड़ा। मैंग, बीबी, अब तुम जैसे खाना चाहोगी इस बार मैं वैसे ही खिलाऊंगा, समझी? बोलकर अब बिना उसकी कोई बात सुने बाहर निकल गया। राशि उठते हुए बोली, तुम अपना करो, मैं अपना करूंगी, देखते हैं कौन जीतता है। मैंग वापस से आते हुए बोला, वो मैं कुछ भूल गया था, तुम्हें कुछ देना था। राशि कुछ बोलती उसके पहले ही वो आगे बढ़कर उसे किस करते हुए बोला, अभी के लिए इतना ही, बाकी शाम को आकर दूंगा। मॉम ने बोला है प्यार से देने से सामने वाला उसे डबल देता है, बोलकर निकल गया। राशि खींचते हुए बोली, साइको कहीं के। लेकिन वो जा चुका था तो आकर बेड पर बैठ गई। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन घर पर मालती जी भी थी और अभी उसके पेट में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था, इसलिए खुद को शांत करते हुए सर बेड से टिकाकर आंखें बंद कर लिया। मैंग ऑफिस में आया तो रंजन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। मैंग ने एक फाइल उसके तरफ बढ़ा दिया। रंजन, भाई वो सॉरी, मुझे उस दिन का पता नहीं था। मैंग बाय लैपटॉप में देखते हुए बोला, नो प्रॉब्लम, वो सब बातों का अब कोई मतलब नहीं, इसलिए तुम प्रोजेक्ट देख लो, अगर इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम कर सकते हैं। रंजन ने आते वक्त पूरा ऑफिस देखा था, उसे राशि कहीं नहीं दिखी और अब मैंग के साथ भी नहीं थी, तो उसे देखते हुए बोला, भाई वो राशि ऑफिस नहीं आई है क्या? मतलब सब ठीक है ना? मैंग ने उसे घूरा तो उठते हुए बोला, ओके मैं चलता हूँ, जो भी होगा मैं आपको मेल कर दूंगा, बोलकर बाहर निकल गया। रात को मैंग के घर आने में लेट हो चुका था। आया तो डॉक्टर बंसल को बाहर जाते देख जल्दी से अंदर आते हुए बोला, मॉम क्या हुआ? डॉक्टर क्यों आई थी? मालती जी किचन से खाना लेकर ऊपर जाते हुए बोली, मैंग मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी, हद होती है किसी चीज़ की, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? बोलते हुए उसके रूम में आई। मैंग उनके पीछे पीछे आते हुए बोला, लेकिन हुआ क्या है जो आप मुझे ऐसे बोलकर? सामने देखा तो कमलेश जी उसके रूम में बैठे हुए थे। राशि बेड पर सोई हुई थी। कमलेश जी ने मैंग को देखा तो बिना कुछ बोले बाहर चले गए। मालती जी खाना टेबल पर रखते हुए बोली, चुपचाप खिला देना और ध्यान रखना, दोपहर से बुखार से तप रही है लड़की, और एक तुम्हारा फ़ोन है जो लगने का नाम ही नहीं ले रहा है, अपनी जिम्मेदारी का थोड़ा सा तो ख्याल रख लिया करो। बोलते हुए बाहर चली गई। मैंग बैग रखकर चेंज करके अपना फ़ोन चेक किया तो ऑफ था, तो खाना लेकर बेड पर बैठते हुए बोला, बुखार क्यों आया तुम्हें, जबकि दवा तो मैं तुम्हें देकर गया है। बोल एक बाइट उसके तरफ बढ़ा दिया। राशि उसके हाथ से खाते हुए बोली, आने से पहले उसने मुझे नहीं बताया, वरना मैं तुम्हें पक्का बता देती, आगे से जब भी वो मुझे बताएगा मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? या कुछ और है? मैं उसे खिलाते हुए बोला, कहीं तुमने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया कि मॉम डैड से मुझे डांट सुनवा सको? राशि वो सब तुम करते हो, मैं नहीं। बोलते हुए उसकी उंगली भी काट लिया। मैंग ज़्यादा नहीं हो रहा है? राशि सुबह का मैंग अब उंगली अपने मुंह में रखते हुए बोला, टेस्ट काफ़ी अच्छा है, और खाना खिलाकर दवा देते हुए बोला, आराम करो, मैं हूँ यहीं पर, कोई दिक्कत हो तो बोल देना। राशि तुम सोफे पर जाओ। मैंग बिल्कुल नहीं, और अगर तुम भी फिर भी तुमने मुझे भेजने के बारे में सोचा तो ठीक है, मैं मॉम से बोल दे रहा हूँ, ठीक है? फिर तुम उनसे बोल देना कि तुम मुझे सोफे पर भेज रही हो। शंभू ने दरवाज़ा नॉक किया। मैंग आ जाओ। शंभू सर वो दूध और टेबल पर रख कर चला गया।
मयंक राशि को देखते हुए बोला, आर यू श्योर ना कि तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया? राशि करवट लेते हुए बोली, मुझे कोई जवाब देना है, जो सोचना है सोच सकते हो। मयंक, दूध पीना है। राशि, तो मैं क्या करूं? तुम पी जाओ। मयंक खुद से बोला, सच में मेरी किस्मत ही खराब थी जब मैंने इससे शादी करने के बारे में सोचा। राशि उसे देखते हुए बोले, अब सही समझ आया है तुम्हें, लेकिन अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। जो होना था हो चुका है और तुम गलती नहीं महा गलती कर चुके हो। मयंक, राशि दूध पियो, वरना सुबह की तरह ज़बरदस्ती करना आता है मुझे। राशि, नहीं पीना, बोला ना, समझ में नहीं आ रहा है। मयंक, मत पियो, बोल। सारा दूध पीकर आगर जल्दी से उसके ब्लैंकेट में घुस गया। राशि, सच में तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। एक बीमार इंसान को परेशान कर रहे हो। मयंक, बीमार? कौन बीमार है? और अब सो जाओ, वरना तुम्हें इतने दिन के बाद इतना पास देखकर। राशि, अब और कुछ? मैम, कुछ नहीं, सो जाओ, बोल उससे दूर होकर आंखें बंद कर लिया। राशि कुछ सोचते हुए बोली, आगे बोलो, मुझे भी सुनने का मन है कि तुम्हारा मन क्या क्या बोल रहा है करने को। मैं उठते हुए बोला, नहीं सोना यार, सो जाओ तुम ही। जा रहा हूँ मैं, बोलकर आकर सोफे पर सोते हुए बोला, आज का दिन याद रखना। राशि, गुड, पहले ही चले जाना चाहिए था ना, ऐसे ही तुम भी मेरी बातें सुन लिया करो। मयंक, वो तो मॉम डैड की वजह से सुन रहा हूँ, वरना। राशि, वरना के आगे भी क्वेश्चन मार्क है मयंक अग्रवाल। मयंक ने अब लाइट बंद करके आंखें बंद करने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि उसे पता था राशि ये सब उसे परेशान करने के लिए कह रही है। राशि उसे देखते हुए बोली, बड़े आए बदला लेने वाले, अब तो उल्टा गिनती गिनना शुरू कर दो। सबके सामने माफ़ी ना मंगवाया तो मेरा नाम भी राशि शर्मा नहीं। बहुत अकड़ रहे थे, अब दिखाती हूँ मैं तुम्हारी अकड़, बोलकर आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। मयंक ने देखा वो सो चुकी है तो उसका सर चेक किया तो अब नॉर्मल थी। फिर उसे अच्छे से सुला करके उसके पास आकर लेटते हुए बोला, ये सब जानबूझकर कर रही हो, ये बात मुझे अच्छे से पता है, लेकिन ये सब करके तुम खुद को हर्ट कर रही हो, जो तुम्हें नहीं आ रहा है। बोल उसे पकड़कर आंखें बंद कर लिया। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे की कहानी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।